अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MSM टेक्नो वर्ल्ड चैनल के साथ मैं हूं आपका टीचर FM इसरारुल हसन अस्करी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स में सब फंक्शन का इस्तेमाल और उसकी इफ़ के साथ इस्तेमाल होने वाली कंडीशन का तरीक़ाकार बताऊंगा। तो आइए गाइस, हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैं अपने सिस्टम पर एक्सेल ओपन कर चुका हूं और यहाँ पर मैंने आपके सामने एक शीट बनाई हुई है स्मॉल सी, जिसमें सप्लायर ने प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी, यूनिट मेजरमेंट ऑफ, रेट और टोटल के कॉलम मैंने इसमें लिए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको एक लॉजिकल तरीका सिखाऊंगा और उसके बाद एक मैनुअल तरीका बताऊंगा और उसके बाद एक सब मैनुअल तरीका बताऊंगा। स्टूडेंट्स, अक्सर होता क्या है, ठीक, यहाँ देखें आप, मेरे पास एक रेंज दी हुई है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, तो क्या करते हैं, इक्वल टू सम, ठीक। और जो लॉजिकल तरीका होता है वो क्या है कि हम पूरी, देखो, एक मैनुअल तरीका ये होता है कि आपने वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते गए और प्लस का साइन लगाते गए। ये देखें, ये मैनुअल तरीका कहलाता है, ठीक। देन हमें मैनुअल तरीके से काम नहीं करना, ठीक है। आंसर तो मैनुअल तरीके से भी आएगा, लेकिन वो बाद में चल के आगे चल के वो परेशानी का बाइस बन जाएगा। तो हमें इसको टेक्निकल तरीके से करना है। क्या करना है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट, और ये सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, इसको आपने ब्रैकेट क्लोज किया तो ये आपके पास टोटल आ गया। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी आसान चीज़ ये जो है यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर समझा रहा है। नहीं जनाब, इसके अंदर मैं जो टेक्निक यूज़ करूँगा मैं वो समझाने के लिए आपको बेसिक समझा रहा था। अब मैं इसमें किस किस्म की टेक्निक यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स, वो आपने देखनी है। मिसाल तौर पर इक्वल टू सम किया मैंने, ठीक। मैं चाहता ये हूँ कि मेरा सेल सेलेक्ट हो पूरा कॉलम के साथ, ठीक है। मेरा पूरा कॉलम मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। और इसको मैं कर देता हूँ कॉमा। देखिए, इसमें यहाँ पर जो ड्राई साइन यूज़ हुआ है, इसको हम कॉलम साइन कहते हैं आम अल्फाज में। इसका मकसद ये होता है कि कॉलम नंबर, सेल नंबर फलां से फलां सेल नंबर तक आप सबको सम कर दो। लेकिन ये फार्मूला हम उन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा रेंज का, जहाँ हमें एक साथ 3 वैल्यूज़ का सम निकालना हो। मिसाल के तौर पे बजटरी कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट और करंट पीरियड कॉस्ट। अब पहुँचे आप वहाँ तक कि मैं ये सम का फार्मूला क्यों इस्तेमाल कराना चाह रहा था। तो स्टूडेंट, करना क्या है, अब इधर हम एक और रेंज दें। मिसाल के मेरे पास अभी कोई रेंज बनी भी नहीं है, तो मैं यहाँ रेट की रेंज दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ रेट की रेंज दे देता हूँ पूरी, देखें, सिलेक्ट किया, ठीक। बाद लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर एरर आ जाएगा, लेकिन ये एरर नहीं आएगा, बल्कि ये फार्मूला बिल्कुल ओके हुआ। ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, एंटर किया, देखिए किया उसमें। तो होता ये है कि जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो ऑनर अचानक आपसे कह देता है कि जनाब मुझे एक लिस्ट ला के दो जिसमें तमाम कॉस्ट एक साथ हो। तो आपने तो बजटरी कॉस्ट अलग की हुई होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट एक अलग की होती है, और प्रेजेंट कॉस्ट आपकी पेडी कैश का कॉस्ट अलग जा रहा होता है। तो आप सब जब मर्ज करते हैं तो मर्ज करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें आप इस कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, अब हम चलते हैं अपने सेकंड फार्मूले की तरफ। सेकंड फार्मूला ये थोड़ा बिगनर एडवांस लेवल पर आता है, ठीक है। सम इफ, सम इसके फार्मूले को इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ आप मेरे सेल्स पर देखें जहाँ मेरा कर्सर मौजूद है, ठीक। इक्वल टू सम इफ, ठीक। अब ये देखें, डायरेक्ट में प्रेस हो गया। मेरी रेंज क्या है, ठीक। सपोज दैट यहाँ सबसे पहले रेंज मांग रहा है। मेरी रेंज है प्रोडक्ट, यानी मुझे अपनी प्रोडक्ट में से निकालना है, ठीक। उसके बाद ये पूछेगा ये आपसे कि अब आपका क्राइटेरिया क्या है, तो मैं कॉमा लगाऊंगा और क्राइटेरिया लूँगा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। मुझे देखिए, यहाँ ये फार्मूला इसलिए यूज़ किया था कि एक से ज़्यादा जब प्रोडक्ट्स हों और किसी एक प्रोडक्ट का आपने सम निकाल के अलग रखना हो
तो उसके लिए हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे, यानी किसी लिमिटेड वैल्यू यानी किसी एक टारगेटेड वैल्यू का जब हमने सम निकालना हो, उसका टोटल निकालना हो, तो उसके लिए हम सम इफ का जो फार्मूला है, जो फंक्शन है, वो यूज़ करते हैं। तो हमें अब करना क्या होगा, इसके अंदर हमने इसके अंदर क्राइटेरिया देना है। तो मैं अपनी किसी जो प्रोडक्ट ढूंढना चाहता हूँ, जिस प्रोडक्ट का टोटल चाहता हूँ, वो प्रोडक्ट यहाँ पे टाइप कर दूंगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ 12 सिंगल का हम निकालते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स आपने क्लोज किया। अगर आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स काम करेंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछता है सम रेंज क्या है आपकी। सम रेंज में अपना सेल्फ का कॉलम ले लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पर जितनी क्वांटिटी बनाई हुई है, और इसके बाद इस ब्रैकेट को मैं क्लोज करूँगा तो देखेंगे जनाब 175 आ गया। ठीक, अब मैं 12 सिंगल की रेंज को ज़रा मैनुअल टोटल करता हूँ। ठीक है, 12 सिंगल है, ये भी 12 सिंगल है, ये भी 12 सिंगल है, तो मेरे पास टोटल जो यहाँ पे नीचे टास्क बार मेन्यू पे बनता है वो 175 का बनता है। ठीक, 175, तो इसका मतलब ये सही है। तो सम इफ कंडीशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम लिमिटेड वैल्यू को का सम निकालने के लिए हम सम इफ की कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, और इससे ज़्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता। वैसे चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल और इजी स्टेप था कि हम अपनी वैल्यूज़ को किस तरह पहचानें। सिर्फ आपको रेंज क्राइटेरिया का पता होना चाहिए। सम वैल्यू तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में होती है कि मुझे ये चीज़ का सम चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा जनाब, इसी की थर्ड एक्शन यानी फोर्थ एक्शन बताऊंगा मैं आपको, सम इफ के साथ, IFS के साथ। ठीक है स्टूडेंट, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया रेंज देने के लिए, यानी वन मोर, यानी अगेन एंड अगेन, आप चाहे एक क्राइटेरिया लगा लें, आप चाहे 2 क्राइटेरिया लगा लें, आप चाहे 3 क्राइटेरिया लगा लें, ठीक, उसकी रेंज बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इस सम इफ, IF। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इस्तेमाल करता हूँ इक्वल टू सम IFS। ठीक है, सबसे पहले, अच्छा उसमें पहले क्राइटेरिया मांगता है, ठीक है, सम इफ के अंदर, और सम इफ्स के अंदर सबसे पहले सम रेंज मांगे। सम रेंज देने के लिए आपको सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपकी वैल्यू होगी। उसके बाद आपने क्राइटेरिया चूज़ करना है। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, मैं क्राइटेरिया देना चाहता हूँ जनाब यहाँ से यहाँ तक का, मुझे अपनी पूरी प्रोडक्ट में से चाहिए, और जो पूरी प्रोडक्ट का कॉलम है आपने वो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब आप इन्वर्टेड कॉमर्स वाली क्राइटेरिया डालेंगे, यानी इसमें से कोई ख़ास वैल्यू आप चूज़ कर लेते हैं। मिसाल तौर पे मैं चूज़ कर लेता हूँ मोबाइल ऐसे सीरीज़, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज किया। ठीक, इसके बाद मैं फिर दोबारा कॉमा प्रेस करूँगा। कॉमा प्रेस करने के बाद मेरी क्राइटेरिया रेंज 2, यानी अब देखें ये फंक्शन, अब क्राइटेरिया रेंज 2 जो है वो मेरी सप्लायर नेम में सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मैं इसको डबल क्यों चूज़ कर रहा हूँ, इसका फंक्शन में आगे बताऊँगा। आप ये फार्मूले की ट्रिक समझें, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया, अब इसके बाद मैं दोबारा कॉमा लगाऊंगा और फिर दोबारा क्राइटेरिया रेंज डालूंगा। एक क्राइटेरिया रेंज हमने डाली मोबाइल एसेसरीज़ की, अब दूसरी क्राइटेरिया रेंज हम डालते हैं यहाँ पर। मिसाल तौर पर मैं लिख देता हूँ महानूर इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करूँगा, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूँगा, ठीक, और एंटर करूँगा, ठीक है। अब मैं जो आंसर आया वो मैनुअल में चेक करता हूँ कि महानूर इंडस्ट्रीज़ के पास मोबाइल एसेसरीज़ में कितना परसेंट है, यानी 1, और महानूर के पास सिर्फ 1 आ रही है मोबाइल एसेसरीज़, ठीक है। अगर महानूर की रेंज इस 100 के ऊपर, मैं इसका ज़रा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, महानूर की रेंज इस 100 के ऊपर अगर मैं 500 कर दूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी नीचे चेंज हो गई, ठीक। तो इसका पर्पस हमें क्या समझ में आया, देखें ये वहाँ यूज़ होता है ये फार्मूला जहाँ हम कई कंपनियों के साथ काम कर रहे होते हैं, कई कंपनियों से हमारी सेल परचेजिंग चल रही होती है, और मिसाल तौर पे इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, आटा, फ्लोर आप सिर्फ एक कंपनी से बिलखुसूस परचेज नहीं कर रहे होते, वो कई कंपनियों से आप परचेज कर रहे होते हैं। तो फ्लोर तो प्रोडक्ट एक ही हो गई, ठीक, कंपनियां भी बहुत सारी हो गई, तो हम वो फ्लोर को, तो आपका मेन वैल्यू फ्लोर हो गई। टारगेट क्या है, टारगेट आपका
वो कंपनी होगी जिसकी आप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ उसने सिर्फ महानूर की वैल्यू निकाल के दी, और किस चीज़ की वैल्यू निकाल के दी, मोबाइल एसेसरीज की। तो आप देखें आपने दो चीज़ों पे क्राइटेरिया लगाया था, एक आपने सप्लायर नेम पे लगाया था क्राइटेरिया, दूसरा आपने प्रोडक्ट पे लगाया था, और सम की रेंज क्या थी आपकी टोटल वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टेक्निक ज़रूर समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो ये कोर्स हमारा इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा भी। तो इंशाल्लाह आपसे